मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। भाग के पुत्र हुए अमरीश जी। वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे, जो ब्राह्मण शाप कभी नहीं रोका जा सकता, वह भी अमरीश का स्पर्श ना कर सका। तब परीक्षित जी ने कहा, भगवान, मैं आपसे अमरीश जी का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वे फिर भी उसका कुछ ना बिगाड़ सका। ऐसा कैसे? तब शुकदेव जी ने कहा, अमरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलम भुवि। परीक्षित जी, अमरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो बुझा बुझाया ही है। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम ये नेदम लोष्टवत् समृतम। भगवान कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और उसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती है। उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण विंद युगल में, वाणी को भगवत गुण अनुवर्णन में, हाथों को भगवान के मंदिर के मार्जन में, सेचन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्व रूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी उन्होंने। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते थे। समर्थयन्ति तान कामः स्वराज्य परिभोवितः दुर्लभा न अपि सिद्धानां मुकुंदम हृदि पश्यतः। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले भगवान का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे। इसलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी, जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्म आनंद के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थीं। राजा अमरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजा पालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। तो बंधुओं, राजा अमरीश जी का चरित्र यहाँ तक हमें क्या समझाता है? यही कि संसार में रहकर भी विरक्त कैसे रहा जा सकता है। अपार धन दौलत पद प्रतिष्ठा होने के बाद भी निरहंकारी रहकर स्वयं को प्रजा का सेवक और भगवान का सेवक मानकर विरक्त होकर रहने वाले अमरीश जी के बारे में नाभाजी
श्री भक्तपाल ये कहते हैं, राज ऋषि भक्त अम्बरीश से ईर्ष्या करके यदि कोई उनकी बराबरी करना चाहे तो वह महामूर्ख और पागल है, क्योंकि उनकी भक्ति को कोई नहीं जान सकता। वह अपार है, उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। दुर्वासा ऋषि के समान किसी तपस्वी साधु का रोष नहीं सुना गया। भक्तों के साथ स्पर्धा और बराबरी नहीं करना चाहिए, इस उत्तम शिक्षा को भी उन्होंने नहीं माना। अम्बरीश जी को अपराधी मानकर उन पर कुपित हो गए, सिर की जटा खींचकर पृथ्वी पर पटक दी, उससे भयंकर रूप वाली कालकृत्या शक्ति उत्पन्न करके उसे आज्ञा दी कि इस राजा अम्बरीश को भस्म कर दो। वह राजा अम्बरीश की ओर चली। राजा अम्बरीश महाधैर्यवान थे, भयभीत नहीं हुए, हाथ जोड़कर ऋषि को प्रसन्न करने की अभिलाषा से खड़े ही रहे। चक्र सुदर्शन भगवान राज्य समेत राजा की रक्षा में सदा तत्पर थे। उन्होंने दुख मानकर कालकृत्या की अग्नि को राख कर दिया। तत्पश्चात वे दुर्वासा की ओर चले। ब्राह्मण पर भारी संकट पड़ा। श्रीमद् भागवत जी में इसका विस्तार से वर्णन है। तो बंधुओं, श्री अम्बरीश जी के चरित्र का विस्तार से हम श्रवण श्रीमद् भागवत जी के द्वारा करेंगे अगले वीडियो से। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। आनंद से भरे हुए जीवन का फल है पवित्रता, जो कि हमें भगवान की कथा श्रवण, कीर्तन, सेवा और सुमिरन से प्राप्त होता है। श्री राधे।